Good morning, everyone. My name is Dipanshu Bharadwaj and welcome to डीप की डीप स्टडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग। द फर्स्ट इज अ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए। विच लैंग्वेज वी कैन यूज? जावा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आज? ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, है ना। क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट a program for a इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंबल्स होंगे हमारी इक्वेशंस, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, है ना। राइट अ प्रोग्राम फॉर a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, है ना। विच लैंग्वेज? इन जावा। ओके, तो पाई आर स्क्वायर आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है सॉरी, पाई की वैल्यू आपकी जो आपको पता रहेगा यहाँ पे। आर की वैल्यू अपन कुछ भी, रेडियस की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। तो पाई की वैल्यू मतलब रहती है एज इट इज, विच इज 22/7, है ना, या 3.4 समथिंग जस्ट लाइक दिस, है ना। इस टाइप की रहती है। अब आपको करना क्या है कि ये जो दिया है राइट अ प्रोग्राम फॉर ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर में से पहले पाई की वैल्यू निकालनी है। वो सॉरी, पाई की वैल्यू तो दी रहेगी, आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फिर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है प्रोग्रामिंग के थ्रू। हाउ दिस पॉसिबल? मतलब कॉपी पेन पे तो कर सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, मतलब लैंग्वेज में कैसे करेंगे? कर सकते हैं। पहले आपको जो ए की वैल्यू है, मतलब किसमें देखो, आपके पाई आर स्क्वायर में, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी ए की वैल्यू है ना। तो पहले आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। if you finded value of r, then you already finded value of a। मतलब कैसे? जैसे आपने r की वैल्यू पुट करी, r की वैल्यू निकाली, तो a की वैल्यू निकल जाएगी। इट मीन्स, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप इनपुट में r की वैल्यू पुट करते हैं जस्ट लाइक 3, तो वो पाई से मल्टीप्लाई होएगी, पाई से मल्टीप्लाई होएगी, देन फिर वो पाई से मल्टीप्लाई होके चल जाएगी ए के अंदर। इस तरीके से आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप तो समझ गए आप। सपोज मान लो मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 2, मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दिया, आर इक्वल्स टू 2, है ना। मैंने आर इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, बन जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 22/7 से हुआ यहाँ पे, है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 4 मल्टीप्लाई 22/7, है ना, या फिर 3.4 समथिंग उस टाइप की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना ये। 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 आर 12, ठीक है, 12.1.4 इस टाइप से वैल्यू आपकी निकल के आएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। अगर आप सोच रहे हैं कि 3.4 अपन रखते हैं, तो भाई इस टाइप से नहीं हो पाएगा। हम 3.4 की जगह हम 22/7 रख के देखेंगे। और आप इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज बेफिक्र कर सकते हैं, बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर इज क्रिएट फॉर यू। ओके, देन तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ओपन करूंगा मेरा जावा का एमुलेटर, विच इज इंटेलिजे आईडीए। ठीक है, ओके, हो गया है। अब मैं एक नई जावा की फाइल यहाँ पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा, न्यू में क्लिक करूंगा, क्लास में क्लिक करूंगा, एक जावा की न्यू फाइल में क्लिक करता हूँ, यहाँ से एरिया। ठीक है, एरिया नाम से क्लिक कर देता हूँ। एरिया नाम से मैंने एक फाइल बना दिया।
अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट कर दे रहा हूँ अपना, बिकॉज हमको इतनी जरूरत नहीं है। अब आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर इनपुट के थ्रू करेंगे। हम नॉर्मल इनपुट नहीं देंगे, हम यूजर इनपुट देंगे। यानी कि इसके बाद मैं रखूंगा स्कैनर। और इंटेलिजेंट आईडी का फायदा यही है कि आप स्कैनर लिखो तो ऊपर आपके स्कैनर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्कैनर आ गया। ठीक है, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू। न्यू यहाँ पे स्कैनर आप ले लीजिए सिस्टम डॉट इन। ठीक है, yes. ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे प्रिंट कर दो एंटर द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, आर की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करेंगे। यानी कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की। तो सिंपल कर दो इन आर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करना है। आ गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप अगले पार्ट में आप जाओगे तो आपको अब फाइंड क्या करनी है, अब आप यहाँ पे इसका स्क्वायर फाइंड करना है। आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। आपने आर की वैल्यू इनपुट तो कर दी, अब आर का वैल्यू का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली मत करो, डायरेक्टली में ना सिस्टम कंफ्यूज होगा। तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू को ना स्मॉल ए में कन्वर्ट कर दो, स्मॉल ए में कर दो, स्मॉल ए में कर देगी आप। ठीक है, तो आर की वैल्यू को आप इस टाइम से ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई आप कर दीजिए आर से। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट का ट्वाइस, किसी भी डिजिट का ट्वाइस। आर स्टार आर आप कर दीजिए, आर स्टार का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे ए हो गया कन्वर्ट। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको लेना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू लेनी है 22/7। सपोज हम धीरे धीरे करके करते हैं, हम ले लेते हैं स्मॉल बी की वैल्यू। स्मॉल बी की वैल्यू 22/7, या फिर डायरेक्टली ले लेते हैं, काम करते हैं, चलिए देख लेते हैं आगे डायरेक्ट करके। 22/7, ठीक है, 22/7। यहाँ पे 22 मैंने 7 ले लिया। ठीक है, 22 मैंने 7 ले लिया, और अब मुझे करना क्या है, 22/7 से मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ, ये जो आर का स्क्वायर है ना, यानी कि ए, मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मैंने हो गया। अब क्या करना है, मुझे सीधे कुछ नहीं करना है, मुझे प्रिंट कर देना है माय आंसर। ठीक है, माय आंसर करके मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, आंसर करके पुट कर दूंगा ऐसे करके। यहाँ पे प्लस ऐड कर दूंगा मैं, +6 नहीं, प्लस ए यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मैंने ए यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको रन इंटेलिजेंट आइडिया में। मैं जाऊंगा टर्मिनल में, यहाँ पे मेरे तो ठीक ही है। ठीक है, तो मैंने किस नाम से सेव किया था, एरिया नाम से, जावा सी एरिया डॉट जावा। देखते कुछ एरर तो नहीं आ रहा, नहीं बिल्कुल क्लियर है। जावा एरिया सरो, आर की वैल्यू आ गई। अब क्या, अब देख के देखते हैं 2। देखो माय आंसर इज 12, ये निकल के आ गया 12। अगर आप पाई आर स्क्वायर दिखे फॉर्मूला, तो इस टाइप से निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला। यानी कि ये वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे किया था, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। मैंने किया था जिस पे हमने पुट किया ए को, तो हमारी ए की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 2। सॉरी, ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 12। कि हमने आर की वैल्यू पुट किए थे 2, तो हमारी ए की वैल्यू निकल के आएगी 12। देखो इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करेगा प्रोग्रामिंग में।
यानी कि आपको इजिली वर्क इसी वे में करना है, बाकी किसी वे में एक काम कर सकता है, लेकिन बट थोड़ा सा सिस्टम कंफ्यूज होगा, रियल आंसर नहीं देगा, क्योंकि आप ना डिवाइड डिवाइड कर करो। आपने स्लाइस, आपने एमएल में पाइथन में स्लाइस पढ़ा होगा, एमएल में बोल रहा हूँ, हाँ एमएल में वैसे पाइथन यूज होती है। आपने पाइथन में स्लाइस पढ़ा होगा। स्लाइस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिवाइड करना, पार्ट पार्ट में बांटना। तो आपको इसमें ना फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं करना है कि पाई आर स्क्वायर मतलब कुछ भी आप एक ही लाइन पे लगा के चल दिए, तो उससे क्या होगा ना, कभी कभार ना प्रोग्रामिंग सिस्टम कंफ्यूज भी होता है। इसलिए तो आप जब भी आप इसका फॉर्मूला परफॉर्म करना चाहोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्कैनर लेना है इनपुट के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद उसको, स्कैनर को आर की वैल्यू में स्टोर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उस आर की वैल्यू का ट्वाइस, यानी आर मल्टीप्लाई आर आपको ए में स्टोर करना है विथ इंटीजर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 22/7 के साथ मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को जो कि आपका आर का ट्वाइस है, यानी कि ए। उसने कर दिए तो उसको एक कैपिटल ए में आप स्टोर कर दीजिए, कैपिटल ए में स्टोर कर दीजिए। जैसे आपने कैपिटल ए में स्टोर किया, देन फिर आप उसको प्रिंट कर दीजिए माय आंसर करके, या कुछ भी आपको जो भी है। प्रिंट में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी अलग करो, कुछ भी अच्छे से कर सकते हो। तो इस टाइप से वैल्यू प्रिंट की आ जाती है, ठीक है। मैं और भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं सपोज मान लो मैंने 5 रख लिया, देखो प्रिंट हो गया 75। सपोज मान लो मैंने 8 रख लिया, देखो प्रिंट हो गया 192, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू प्रिंट करा सकते हो पाई आर स्क्वायर की फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपको आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा ये शो, ये एपिसोड और ये वीडियो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ऐसे मोर वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच।